जब घर में होता है भगवान का वास तो मिलते हैं ये 11 संकेत। दोस्तों, अगर आपको रोज सुबह ये संकेत मिले रहे हैं तो समझ जाए कि आपके घर में भगवान का वास है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। भगवान को खुश करो। ऐसा करने के लिए लोग सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जलाकर खूब पूजा पाठ और व्रत करते हैं और भगवान को भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात के संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपको भगवान की विशेष कृपा मिल रही है। लेकिन दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो भगवान आपके घर में निवास करते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से। जब वह घर में निवास करते हैं तो आपको इसका एहसास होता है और कई बार आप उनके दर्शन भी करते हैं। आपने ये भी पाया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में रहते हैं लेकिन वह आपकी कुछ गलतियों के कारण लौट जाते हैं। वह आपके कुछ कर्मों के कारण लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय लोग अक्सर यह गलती करते हैं। वह कभी पूजा करते हैं और फिर कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद पूजा करते हैं, तो ये सही नहीं है। इससे भगवान दूर हो जाते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में भगवान का वास होता है, लेकिन उन्हें खुद इस बात का पता नहीं होता है। वे खुद उनका अपमान करते हैं और उन्हें ये कहकर वापस भेज देते हैं कि मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। तो फिर आपकी ये सभी हरकतें आपके भगवान से दूर कर देती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि जिससे आप खुद ही जान पाएंगे कि भगवान आपके घर आए हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। और साथ ही अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत हैं कि भगवान आपके साथ हैं। अगर आप घर पर हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपको शंख की आवाज, मंत्रों की आवाज, घंटियों की आवाज या कोई नाम सुनाई देता है, जैसे कोई आपको राम राम कह रहा हो। अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई देती है तो यह एक और संकेत है जो बताता है कि भगवान आपके घर आए हैं। जब भी आप सुबह नहाकर तैयार होते हैं तो आपको एक अलग सी खुशबू आती है। यह एक अजीब सी खुशबू है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आप ही महसूस करते हैं। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की। बस आपको यह अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वह घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आती है। और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी ना किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए।
पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू को देखना भी शुभ है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए, तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों के खान पान की आदत बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं और कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, तो ये भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो ये समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं।
पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए, तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो ये भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं, तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरी जिंदगी झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है। वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्टदेव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। कभी यह संभव हो पाता है कि भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।